ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की साप्ताहिक भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं, साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और धर्चों पर भी लगाम लगाएं। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़-चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो, आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय है: मंगलवार को राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृष राशि। राहु चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज न करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। चंद्र राशि से दशम भाव में शनि के स्थित होने के कारण दफ्तर या कार्यस्थल पर कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान संभव है कि आप अपने परिवार को किया कोई वादा निभाने में भी पूरी तरह असफल रहें, जिसके कारण आपको उनकी नाराजगी का सामना करना होगा। इस सप्ताह आप करियर में विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो आप अपने बड़ों बुजुर्गों की मदद भी ले सकते हैं। यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान और मेहनत का इस सप्ताह ऐसा उत्तम फल मिलेगा जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि आपको भविष्य में आने वाली हर चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए अभी से कमर कसने की जरूरत भी इस दौरान रहने वाली है। उपाय है: प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपको भूमि,
रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाए। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना रहेगी। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह अथवा किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाए। आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह चंद्र राशि से नवम भाव में शनि स्थित होने के कारण आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। उपाय है: बुधवार के दिन गरीब स्कूली बच्चों को नोटबुक दान करें। कर्क राशि: यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ दिखाई देगा। चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ें किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। आपकी राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उन्हें इस दौरान अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता मिल सकेगी। परंतु यह निश्चित मानिए कि आपको इसके लिए अपने गुरुजनों और अपने शिक्षकों को खुश करने तथा उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके चलने की विशेष आवश्यकता होगी। उपाय है: प्रतिदिन 108 बार ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि: बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण यह सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे,
साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। आपके शैक्षिक भविष्यफल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय है, प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। उपाय है, प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। तुला राशि, चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खानपान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन-सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़-चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलतियां कर देते हैं। इससे हमें कई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं और ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी आपके करियर में होने वाला है। इसलिए सावधान रहना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की जरूरत होगी। उपाय है, प्रतिदिन प्राचीन ललिता सहस्रनाम का जाप करें।
वृश्चिक राशि। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं, तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय है: प्रतिदिन भगवान नरसिंह की पूजा करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खानपान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। परंतु इस दौरान जोश में आकर भूल से भी अपने होश न खोए, अन्यथा आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से घर की धनराशि कहीं रुकी हुई थी, तो इस सप्ताह उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की जरूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह भी जरूर ध्यान दें। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसमें सुधार करने की सलाह दी जाती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय है: गुरुवार के दिन वृद्ध लोगों को भोजन दान करें। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएं। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन संभव है, जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ कम जरूरी कार्य हो क्यों न हो, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे।
इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको कई विषयों को समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है और उन्हें समझने में आप किसी बड़े या अपने शिक्षकों की मदद लेने में भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपने इस स्वभाव को बदलते हुए उनसे निसंकोच मदद लेने की जरूरत होगी, अन्यथा आप आने वाले किसी टेस्ट या परीक्षा में असफल हो सकते हैं। उपाय है, प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुंभ राशि, ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे, इसलिए इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है और इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार के खर्चों को काबू कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो, आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो हमेशा अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय है, प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम का जाप करें। मीन राशि, इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपको हर प्रकार की यात्रा करने से करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा। परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय है, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें।